बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। वैसे आप हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा देख रहे हैं और लाइक कमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही लाइक कमेंट बनाए रखिए और अपना सुझाव प्रस्तुत करते रहिए ताकि हम अपने वीडियो में कुछ सुधार करें। चलिए आगे चलते हैं हम अपने इनकम टैक्स की ओर। हम लोग पढ़ रहे थे इनकम टैक्स। आज लेक्चर 4 है और टॉपिक हम लोग का चल रहा था इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। ये हम लोग का टॉपिक था। कल हम लोगों ने पढ़ा ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम क्या है। अब इसके आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है आकस्मिक आय। कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या है? ये ऐसा इनकम है, आप लोग व्यवहारिक जीवन में जानते होंगे, बस समझने का अंतर है। कैजुअल इनकम होता क्या है? ऐसी आय, ध्यान से समझिएगा, ऐसी आय जो भाग्यवश संजोगवश अचानक कहीं भी प्राप्त हो जाती है, जिसकी पूर्व में कोई आशा नहीं होती। ऐसी आय को क्या कहा जाता है? कैजुअल इनकम कहा जाता है। ऐसे समझिए, सामान्य तौर पर आप कहीं रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, सड़क पर 100 का नोट गिरा हुआ है, अचानक मिल गया, आप क्या करेंगे? तुरंत उठाएंगे, पॉकेट में रख लेंगे। तो क्या कहलाएगी? कैजुअल इनकम कहलाएगी। कैजुअल इनकम मतलब होता है कि ऐसी आय जो भाग्यवश संयोगवश अचानक प्राप्त हो जाती है, तो ऐसी आय को कैजुअल इनकम कहा जाता है, अर्थात आकस्मिक आय कहा जाता है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिए कि सड़क पर पड़ा हुआ नोट, जिसकी पूर्व में कोई कल्पना भी नहीं किया होगा कि आप जा रहे हैं तो 100 का नोट मिल जाएगा। या कोई खेल है, उससे जीत हो गई, ये भी है। कोई शर्त आदि है, ये भी हो गया। कोई पहेली है, क्रॉसवर्ड है, जिसमें लाखों की भीड़ होती, लेकिन विनर आप होते हैं। अर्थात आपने कल्पना नहीं किया होगा कि इतने लाखों लोगों में हम प्राप्त कर लेंगे, अर्थात हम विनर हो जाएंगे। ऐसी इनकम को कैजुअल इनकम कहा जाता है। आइए हम जानते हैं कि कैजुअल इनकम की विशेषता क्या है, अर्थात कैरेक्टर ऑफ कैजुअल इनकम। कैरेक्टर ऑफ कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम की पहली विशेषता, कैजुअल इनकम का कोई स्रोत नहीं होता। स्रोत का मतलब ये है कि जैसे अभी एक बताया कि आप कहीं जा रहे हैं और 100 का नोट मिल गया, तो ऐसा नहीं कि रोज जाएंगे तो रोज आपको 100 का नोट मिल जाएगा। और एक एग्जांपल पहले दे रहे हैं कैजुअल इनकम का। जैसे मान लीजिए कि एक मालिक है, उसका बच्चा गुम हो गया कहीं, उसका एक ड्राइवर भी है। यदि रास्ते में बच्चा प्राप्त उसे मिल जा रहा है उस ड्राइवर को, तो वह लेते आ रहा है, तो वहाँ पे जो इनाम उसे मिल रहा है तो वो कैजुअल इनकम कहलाएगा। क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि मालिक का बच्चा गुम है और वो उठा के लेके आया है और मालिक पुरस्कार दे दिया, तो वो कैजुअल इनकम कहलाएगा। लेकिन यदि किसी का बच्चा गुम हो गया और उसने मालिक ने इनाम की घोषणा कर दी कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा 5000 रुपये इनाम दिया जाएगा, और उसका ड्राइवर भी इस चीज़ को जान रहा है, और ड्राइवर भी या और भी नौकर चाकर वगैरह जो भी है ढूंढ कर उस बच्चे को ला रहे हैं और मालिक खुश होकर 5000 रुपया उसे दे रहा है, तो वह कैजुअल इनकम नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसे पहले से मालूम था कि इस पर हमको इतना प्राप्त होना है। तो यही पहला स्टेप है, इसका पहला विशेषता है
किसकी, आय का जो स्रोत होता है वह निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी क्या होती है कि कैजुअल इनकम अचानक अनिश्चित समय पर प्राप्त हो जाती है। यह कब प्राप्त होता है? अनिश्चित समय पर अचानक प्राप्त होती है। मतलब इसके लिए कोई समय सीमा नहीं निश्चित होती। वैसे आप सामान्य जीवन में देखते होंगे, कहीं जा रहे हैं, 10 का नोट, 5 का नोट, ऐसे सिक्के गिरे रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमेशा जाना है, हमेशा ही आपको प्राप्त हो जाता है। अर्थात अनिश्चित होती है, वो कभी भी मिल सकता है। अभी एक और एग्जाम्पल दिए कि किसी बच्चे को गुम हो जा रहा है और खोज के ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बार बार आपके साथ होगा। कोई क्रॉसवर्ड पहेली वगैरह है, आप रोज उसको भर के लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप बार बार प्राप्त कर लेंगे, कभी कभार प्राप्त करेंगे। अर्थात हजारों बार आप करेंगे तो कहीं एक बार विनर होंगे। तीसरी विशेषता होती है जो हमारा कैजुअल इनकम है, यह अन्य साधनों से आय, अन्य साधनों से आय जो शीर्षक है हमारा में कर योग्य होती है, कर योग्य होती है। इसका मतलब यह है कि कल पढ़े थे आप लोग कि ग्रोस टोटल इनकम, टोटल इनकम, तो उसमें बताया थे कि आय के 5 शीर्षक हैं, तो उसका अंतिम शीर्षक है अन्य साधनों से आय। प्रश्न यह है कि ये कैजुअल इनकम किस शीर्षक में कर योग्य होगा, किस शीर्षक में इस ऐसी आय को शामिल किया जाएगा? तो ऐसी आय को अन्य साधनों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में शामिल किया जाएगा। चौथी विशेषता, अगली विशेषता है कि ऐसी आय का मतलब कैजुअल इनकम का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। मतलब हमें ये पहले से नहीं मालूम रहता है हमको कितना मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं रहता। तो यह चौथी विशेषता है। और पांचवी विशेषता है कि इसे प्राप्त होने का कोई स्थान निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता। मतलब कि यह कहाँ प्राप्त होगा, किस स्थान पर प्राप्त होगा, किस तरीके से प्राप्त होगा, किस प्रकार प्राप्त होगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता। तो यही है आपका कैजुअल इनकम। एक आध एग्जाम्पल और भी दे दे रहे हैं, जैसे लॉटरी से कोई जीत हो गई, ये भी कैजुअल इनकम है। घुड़दौड़, रेस, क्रॉसवर्ड पहेली। तो आज का ये दूसरा टॉपिक है आय। आय मतलब इनकम। आय का उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा 224 में किया गया। आय का उल्लेख कहाँ किया गया? अंडर सेक्शन 224 में। अब यह जानिए कि आय क्या होता है, इनकम किसे कहते हैं। ये अंतिम टॉपिक है आज का, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। तो आय किसे कहते हैं? आयकर अधिनियम 1961 की धारा 224 के अंतर्गत आय कई शब्दों से मिलकर बना, अर्थात आय में बहुत सारे मदों को शामिल किया जाता है। चलिए जानते हैं कौन कौन सा इसमें शामिल किया जाता है। सबसे पहले कोई लाभ, किसी भी प्रकार का कोई लाभ होता है तो उसे में इनकम में शामिल किया जाता है। इसी तरह है लाभांश, कंपनियों के द्वारा जो लाभांश दी जाती है, जो अन्य साधनों के शीर्षक में कर योग्य होती है, उसे भी आय में शामिल किया जाता है। इसी तरह स्वेच्छा से प्राप्त चंदा, मतलब किसी भी ट्रस्ट, समुदाय, संघ या स्वैच्छिक संस्था द्वारा स्वेच्छा से यदि प्राप्त कोई चंदा होता है, उसे भी इनकम में शामिल किया जाता है। ठीक इसी तरह है अनुलाभ, परक्विजिट्स, अनुलाभों को भी आय में शामिल किया जाता है। अनुलाभ के अतिरिक्त
सड़क पर प्राप्त या मिला हुआ कोई धन भी इसमें शामिल किया जाता है। पूंजी लाभ शीर्षक से कोई आय प्राप्त होती है, उसे भी शामिल किया जाता है। व्यवसाय से प्राप्त होती है, उसे भी शामिल किया जाता है। पेशे से प्राप्त होती है, इसे भी शामिल किया जाता है। मकान संपत्ति से प्राप्त होती है, इसे भी शामिल किया जाता है। इसी तरह बहुत सारे मदे हैं जिसको आय में शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए पिछले वर्षों के कोई ऋण की वसूली हुई है, उसे भी शामिल किया जाएगा। पारस्परिक कोष से कोई आय प्राप्त हुई है, उसे भी शामिल किया जाएगा। आकस्मिक आय है, उसे भी शामिल किया जाएगा। रिश्तेदारों से भी कोई धन प्राप्त हुआ है, उसे भी शामिल किया है। बहुत सारी चीज़ें। अब हम जानते हैं कि इस आय की विशेषता क्या है। आगे बढ़िए। आय की विशेषताएं, कैरेक्टर ऑफ इनकम। आय की विशेषता क्या होती है? आय की बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहला, आय मौद्रिक व अमौद्रिक कुछ भी हो सकती है। मतलब कि आय मुद्रा के रूप में भी प्राप्त हो सकती है और वस्तु के रूप में भी प्राप्त हो सकती है। किसी भी प्रकार से यदि वो प्राप्त हो तो वो आय कहलाती है। अगला, आय, अगली विशेषता है आय बाहर से प्राप्त होती है। मतलब ये नहीं कि आय घर ही में प्राप्त हो, कि हम अपने पिताजी से पैसा ले लिए तो मेरी आय है, मैंने अपने बच्चों को दे दिया तो वो मेरी आय है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। आय मतलब बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। मतलब कहीं से भी इनकम हमारे पास, हमारे परिवार में आए तो आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा, आय वैधानिक व अवैधानिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। वैधानिक मतलब इनकम हम उसे कहते हैं जो कानूनी या गैर कानूनी किसी भी तरीके से प्राप्त की गई है तो उसे आय कहा जाता है। अगली विशेषता है वैधानिक का मतलब होता है जो सरकार के नज़र में हो, जिस पर हमने टैक्स का सही समय पर भुगतान किया। अवैधानिक का मतलब है सब भले सही समय से या सही तरीके से हमने प्राप्त किया हो लेकिन सरकार को टैक्स ना चुकाया गया तो वह अवैधानिक माना जाता है। तो ये वैधानिक और अवैधानिक किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकती है। आय मासिक, त्रैमासिक, छमाही व वार्षिक किसी में रूप में प्राप्त हो सकती है। मतलब महीने में भी मिल सकती है, 6 महीने पे भी, 3 महीने पे भी, साल भर पे भी, किसी भी तरह से कंटिन्यू या अल्टरनेट करके प्राप्त हुई होनी चाहिए। अगला, हमारी जो आय है वो किस्तों में या एक मुश्त प्राप्त होनी चाहिए। मतलब आय कोई जरूरी नहीं है कि हमें रोज मिले। आय खंड खंड में करके अर्थात किस्त में करके या इकट्ठे भी मिल सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। अगला, आय जो हमारी है विवादास्पद भी हो सकती है। विवादास्पद मतलब होता है कि ऐसी आय जो विवादित है, अर्थात मिलने की संभावना है, 100% में से 99% लग रहा है कि हमारी ही इनकम है, तो ऐसी भी आय हो सकती है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो मुख्य विशेषताएं आपकी इतनी। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त हुआ। फिर अगले वीडियो में हम कल मिलेंगे। धन्यवाद। और आप लोगों ने काफ़ी अभी संजय प्रसाद कमेंट किए हैं कि सर जी भी हमारे डिजिटल दुनिया में आ गए हैं, इसके लिए संजय जी प्रसाद जी को धन्यवाद। और इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम एक के बाद एक वीडियो शेयर करते रहें। ओके।